फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं नागपुर के पास में और नागपुर से अभी निकलने वाले हैं और कुछ इस गाड़ी में हम निकलेंगे। ये देखिए सो अगेन वेलकम टू द चौहान मोटर्स गाइस। और जैसे कि आप सभी को पता है इस समय हम लोग पहुंच चुके हैं नियर अबाउट कोटा के पास में और यहाँ से हम लोग अब चढ़ने वाले हैं दिल्ली वडोदरा और मुंबई एक्सप्रेसवे पे। जैसे कि आपको ऊपर दिख रहा है इस एक्सप्रेसवे को लगभग बने हुए 2 साल के आसपास में हो चुके हैं और इस पे हम ट्रैवल करने के लिए आज पहुंचे हैं। बेसिकली नागपुर से आ रहे हैं और यहाँ से हम वीडियो बनाएंगे मुंबई एक्सप्रेसवे का। तो हम लोग इस समय चढ़ चुके हैं हाईवे पे और बहुत ही शानदार 4 लेन का एक प्यारा हाईवे है और रात का अभी समय हो चुका है लगभग 10:30-11 बजे के आसपास का और इस समय हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। तो देखिए व्लॉग को इसी प्रकार से चौहान मोटर्स व्लॉग में। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं दिल्ली वडोदरा नेशनल हाईवे। Turn right, then turn right onto the head north on National Highway 52. Continue on National Highway 52 for 3 kilometers. और 5 1 2 3 4 5 लाइन मतलब 10 लाइन का हाईवे है ये और 5 लाइन एक साइड में और 5 लाइन एक साइड में। तो देखते रहिए आप। हम लोग अभी कोटा से चढ़े हैं और सामने हमारा दिल्ली का बोर्ड भी लग चुका है जैसा कि आप सभी को दिखाऊंगा। कैथून 28, सांगोद 54 और दिल्ली 466। भाई हम हैं दिल्ली के, दिल्ली है दिल वालों की। तो चलिए दिल्ली दिल वालों की दिल्ली में और आपको लेके चलते हैं वाया मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे। सो दोस्तों जैसा कि आपको दिख रहा है सामने बोर्ड लग चुका है और अब हम एंटर हो चुके हैं राजस्थान में और बूंदी लगभग 64-65 किलोमीटर के आसपास में है और दिल्ली के स्टेट बोर्ड डला हुआ है। तो देखते रहिए और एंजॉय कीजिए चौहान मोटर्स व्लॉग। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों रात के बज चुके हैं 3 और समय काफ़ी लेट हो चुका है। क्यों ना अब एक स्लीप नैप लिया जाए और लगभग सवाई माधोपुर के आसपास में जाके रुकेंगे और आपसे कल सुबह मिलते हैं। सो गुड मॉर्निंग अगेन, वेलकम टू द चौहान मोटर्स व्लॉग। इस समय हम इंद्रगढ़ से निकल रहे हैं। रात को इंद्रगढ़ राजस्थान में हम रुक गए थे और ये डाइवर्जन रूट है। बाकी आगे 2 किलोमीटर बाद में हमको दोबारा से मिल जाएगा हमारा एक्सप्रेसवे। सुबह का वक्त है, क्यों ना नाश्ता किया जाए। गर्मा गर्म छोले भटूरे और एक गिलास दूध के साथ में, कढ़ाई दूध आपको सामने को देखने को मिल रहा है। साथ में हम लेंगे पूड़ी छोले और गर्मा गर्म जलेबी प्लस गर्मा गर्म मलाई वाला दूध। तो दोस्तों आपको कैसा लगा सुबह का नाश्ता? एंजॉय कर रहे हैं? लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और अब हम चलते हैं खाना खा के अपने नेशनल हाईवे मुंबई वडोदरा दिल्ली एक्सप्रेसवे पे। तो दोस्तों देखिए व्लॉग बहुत ही शानदार होने वाला है नेक्स्ट डे में। और इस समय आपको सामने दिख रहा होगा हम कुशाल तला टोल पे हम पहुंच चुके हैं और यहाँ से निकलेंगे आपको और निकल के गाड़ी का व्यू दिखाएंगे थोड़ा सा। तो दोस्तों इस समय हम खड़े हैं कुशालता टोल प्लाजा नियर जयपुर और ये हमारी कुछ गाड़ी रहने वाली है इस समय और इसका लुक देना चाहूँगा आप लोगों को। बहुत ही शानदार 4x4 ऑटोमेटिक द रियल हॉर्सेस नियर अबाउट 160 हॉर्सेस इन दिस कार। तो बहुत ही दमदार व्हीकल है और ये कुछ सरसों के खेत है और भीनी भीनी ठंड है। ये कुछ आपको देना चाहूँगा ग्लिम्स ऑफ दिस हाईवे।
तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दोबारा से स्वागत है इस चैनल में। HP 64B1907 फोर्ड एंडेवर 4x4 ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में इस गाड़ी को हम लेके निकले थे रोड पे। इसका डिटेल रिव्यू हम फिर करेंगे, लेकिन जो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं मुंबई एक्सप्रेस वे वाया वडोदरा होते हुए, और इस समय हम जा रहे हैं गुड़गांव फ्रॉम जयपुर। और इस समय आपको हम जयपुर के पास में हैं जस्ट, और व्यू दिखाना चाहेंगे। लगभग 300 किलोमीटर के आसपास में दिल्ली रह चुका है, कोथुन 63 और निवाई जो है 48 किलोमीटर। कुछ ही देर में हम जयपुर को टच करेंगे। बहुत ही शानदार चिल्ड और ठंडा मौसम के साथ हम चल रहे हैं, और रोड का आपको मैं व्यू देना चाहूँगा। बहुत ही शानदार 8 लाइन रोड है ये, और जो कंडीशन है बहुत ही शानदार है। तो रोड पे चलने का बहुत ही शानदार मज़ा आया है। मैं चाहूँगा लाइफ में पक्का एक बार आप भी एक्सपीरियंस करें इस चीज़ को, और लॉन्ग रूट का मज़ा लीजिए। सो दोस्तों, कुछ इस प्रकार लेफ्ट में राजस्थान की राजधानी जयपुर के लिए कट जा चुका है, और हम लोग प्रोसीड करेंगे सीधा स्ट्रेट टुवर्ड्स दिल्ली हाईवे। और लेफ्ट साइड में आपको जो डाइवर्जन दिख रहा है, जो कट दिख रहा है राउंड अबाउट, तो इससे हम जयपुर सिटी के अंदर जा सकते हैं। तो व्लॉग अब तक बहुत शानदार रहा। रोड आपको कैसा लगा उसको पक्का बताइए व्लॉग में और कमेंट करके। तो सीधा चलते हैं हम, और लगभग इससे 1 किलोमीटर और स्ट्रेट चलेंगे, और हमें आगे देखने को मिलेगा एक रेस्ट एरिया। तो क्यों ना हम उस रेस्ट एरिया में जाएं और थोड़ा बहुत जो भी है खाने पीने के छोटे बच्चों के लिए वो चीज़ों का हम प्रबंध करें। तो मिलते हैं आपको चल कर रेस्ट एरिया में। सो फाइनली दोस्तों देखिए, लेफ़्ट साइड में रेस्ट एरिया आ चुका है। बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं है, और यहाँ पर आपको फूड रिलेटेड आपको हर चीज़ मिलने वाली है। और जूम करके मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। स्टारबक्स कॉफ़ी देखने को मिल रहा है आपको फर्स्ट में। सेकंड में आपको हल्दीराम भी है यहाँ पे, ओल्ड्राव होटल भी है, बर्गर किंग भी है, KFC, डोमिनोज़, और आपको और दिखाना चाहूँगा आगे चल के। बहुत ही शानदार तरीके से कार पार्किंग एरिया देखो डिज़ाइन है, और काफ़ी लंबा, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर के बीच में ये फैला हुआ है। कोस्टा कॉफ़ी भी आपको दिखने को मिल रही है लेफ़्ट में। और यहाँ पर बहुत ही फेमस वांगो साउथ इंडियन जो डिशेस के लिए फेमस है, हल्दीराम और ओल्ड्राव भी यहाँ पर फाइनली ओपन हो चुका है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस ब्रांच ऑफ नॉर्थ इंडिया, जो कि हरियाणा में काफ़ी फेमस है, और दिल्ली जयपुर हाईवे के लिए भी बहुत फेमस माना जाता है। तो इस फूड स्ट्रीट में हम आ चुके हैं, गाड़ी हमारी पार्क कर दी है हमने, और व्यू देना चाहूँगा मैं आपको। बहुत ही शानदार ठंडा व्यू हो चुका है, और मौसम काफ़ी चिल्ड है इस समय पे। देखिए मैकडी का आपको सबसे बड़ा बोर्ड दिख रहा होगा, साथ में इंडियन ऑयल का भी, और ड्राइव थ्रू सिस्टम है। ये सभी आपको मैं दिखाना चाहूँगा। मैकडी, बीकानेर, सबवे, KFC, पिज़्ज़ा हट, कोस्टा, वांगो, स्टारबक्स और डोमिनोज़। तो दोस्तों इस समय हम पहुँच चुके KFC के अंदर, और ऑर्डर देने के लिए हम लोग खड़े हैं। तो देखते हैं क्या ऑर्डर दें। बच्चों को जो पसंद है बर्गर और बकेट के आसपास में हम ऑर्डर दे के आते हैं। तो चलिए दोस्तों एंजॉय करते हैं हम आपको आगे का व्लॉग। फाइनली KFC के बाद में हम लोग निकल चुके हैं खाना वाना खा के, और गुड़गांव अभी लगभग 147 किलोमीटर के आसपास में, जैसा कि आपने बोर्ड में देखा है। KFC का फूड ठीक था, और पेट भरने के लिए काफ़ी था। जान्स हमारा जिद करने लग जाता है जब भी किसी लॉन्ग रूट पे जाता है, तो उसको KFC चिकन बहुत पसंद है। तो दोस्तों इस समय महुआ राजगढ़ के आसपास में हम पहुंच चुके हैं, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है, और यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर के आसपास में अलवर रह चुका है, और 168 दिल्ली। तो बने रहिए इसी प्रकार से व्लॉग में, देखते रहिए। और मौसम आगे आगे हम जैसे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ठंडा होता जा रहा है। जैसा कि आपको धुंध के नज़ारे दिख रहे होंगे, इस समय काफ़ी हद तक फॉग
जो है वो अभी फैली हुई है और हाईवे जो है वो ग्राउंड लेवल से काफ़ी ऊंचा है, फिर भी धुंध देखने को बहुत अच्छी मिल रही है। सो आप सभी व्यूअर्स से मैं पूछना चाहूँगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए जो सामने गाड़ी चल रही है कौन सी गाड़ी है और कौन से ब्रांड की है। तो इस वीडियो पे ज़रूर कमेंट करें। अगर आप ये सेक्शन वीडियो का देख रहे हैं, मैं और जूम करके दिखा रहा हूँ, और मुझे गाड़ी की कंपनी के साथ में गाड़ी का नाम भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको दिख रहा है पलवल कुंडली के लिए लेफ्ट मुड़ना पड़ेगा, और इस समय आपको देखने को मिल रहा है स्क्रीन पर बहुत ही शानदार तरीके से बारिश स्टार्ट हो चुकी है और फॉग और ठंडक और बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे बारिश होगी ठंडक का माहौल और ज़्यादा होता जाएगा, और इस समय आपको दिख रहा है गाड़ियाँ रोड पे कैसे भाग रही हैं और किस प्रकार से पानी उछालती हुई चल रही है। तो दोस्तों अब 1 किलोमीटर से हमें मुड़ना है टुवर्ड्स KMP एक्सप्रेस वे पलवल के लिए, कुंडली हाईवे के लिए। तो KMP इसलिए बोलते हैं, कुंडली, पलवल और मानेसर। तो इसी प्रकार से आप बने रहिए और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, व्लॉग को कमेंट करना ना भूलें। लास्ट सेक्शन में अभी हम चलते हैं वीडियो के, और अब यहाँ से करीबन हमारा घर जो है 25-30 किलोमीटर के आसपास में रह गया है। तो दोस्तों ये देखिए राउंड अबाउट लेके हम लोग किस प्रकार से हाईवे चेंज कर रहे हैं, डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, और यहाँ पे हम पहुँचते हुए बारिश का आनंद लेते हुए, ठंड का मज़ा लेते हुए हम इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। और ये देखिए जी, अब बोर्ड लग चुका है सामने सोना तावड़ू का, और यहाँ से करीबन 25 किलोमीटर के आसपास में हमको सीधा चलना है टुवर्ड्स मानेसर। मानेसर में जाके हमको एग्जिट लेना पड़ेगा लेफ़्ट साइड में और जयपुर की साइड में। सो दोस्तों जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड होने के कारण यहाँ पर कोयले की आग जला के ठंड का मज़ा लिया जा रहा है, और मैं आपको लेके जाऊंगा अभी छत पे। इस प्रकार का माहौल है, बहुत ही शानदार ठंड है, लगभग 7-8 डिग्री के आसपास में टेम्परेचर है। और ये कुछ जो घर है हमारा मेन गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आता है। तो ये देखिए किस प्रकार से खेत हरे भरे हैं और भयंकर चिल्ड माहौल यहाँ का हमको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों बने रहिए व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब हम गाड़ी को वॉशिंग कराने जाते हैं, वॉशिंग करा के मंदिर में ज़रूर जाएंगे और आपको मंदिर में दर्शन देके इस व्लॉग का करेंगे अंत। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।